खुद को किसी से कभी कम मत समझना। जो समझे आपको कम उसे अपना मत समझना। साथ में रहकर लोग साथ छोड़ देते हैं। सच बताऊं, ऐसे लोग भीड़ में हाथ छोड़ देते हैं। जितना हो सके इनसे दूरी बनाकर रखो। खुद को पहचानो, किसी से कोई उम्मीद न रखो। जब सफलता आपकी चीखेगी, यही लोग आपसे मिलने आएंगे। तुम में तो ये काबिलियत शुरू से थी, ये कह कहकर सबको बताएंगे। एक जबरदस्त लोकप्रिय कहावत है कि कहते हैं, हम कभी भी लोगों को जानना समाप्त नहीं करते हैं, और जब हम मानते हैं कि हमने इसे जान लिया है तो वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। हमें खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम सब में गुण अवगुण बराबर ही होते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ईश्वर ने हमें एक जैसा बनाया है और हम सब उसकी संतान हैं। जैसे माता पिता अपने सारे बच्चों से बराबर प्यार करते हैं, किसी भी चीज़ को अपने सब बच्चों में बराबर बांट देते हैं, तो ईश्वर कैसे हम में भेदभाव करने लगा। अब देखिए, किसी में कोई गुण दिखता है, किसी में कोई अवगुण। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी में गुण नजर आते हैं तो किसी में अवगुण। पर ऐसा नहीं है कि जिसमें अवगुण दिख रहे हैं उनमें गुण नहीं होते, या जिनमें गुण दिख रहे हैं उनमें अवगुण नहीं होते। आपने देखा होगा, कोई बहुत सक्सेस होता है, कोई बिल्कुल नहीं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद को जाना है और खुद को पहचाना है कि वो क्या हैं और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने खुद देखा होगा, कोई अच्छा गाता है तो कोई अच्छा खाना बनाता है, कोई पढ़ने में तेज है तो कोई खेल कूद में तेज है, और ये हर किसी में कोई ना कोई गुण होता ही है। और इनके आसपास के लोग या ये खुद जब खुद को जान लेते हैं तो कुछ बड़ा कर लेते हैं। कहते हैं, दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। मैंने एक बार कहीं ये कहानी सुनी थी, सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। अगर आप अपने आप को किसी से कम समझते हैं तो ये कहानी आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात पर घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा,
तुम किस बात से शर्मिंदा हो। शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए ये कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही देख रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेरणात्मक कहानी खुद को किसी से कम मत समझो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। बस ज़रूरत है हमें खुद को पहचानने की, फिर देखना क्या से क्या हो जाएगा। क्योंकि जब हम खुद को किसी से कम समझने लगते हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हम खुद को हीन भावना से देखने लगते हैं और हम ना चाह कर भी हारने लगते हैं। हर परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाती है और कहीं ना कहीं हम अंधकार में खो जाते हैं, जिससे बाहर आने में हमें बहुत समय लगता है और कभी कभी तो पूरी जिंदगी लग जाती है। हमें हमेशा बस ये सोचना चाहिए, हमें ईश्वर ने जैसा बनाया है सबसे बेस्ट बनाया है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता।